Hello students, after a very long time we are back to general knowledge class, starting with our brain tree textbook and lesson number 25, page number 30. Okay, so we will start from lesson number 25, plant quiz. Try these questions. The picture will help you to find the answers. यानी ये क्वेश्चन पढ़ना है और ये पिक्चर्स के हेल्प से हमें इनके आंसर्स लिखने हैं. Which flower is often called the sun worshipper? ऐसा कौन सा फूल है जो सूरज की पूजा करता है, ऐसा कहा गया है. यानी कि सनफ्लावर. क्यों? क्योंकि सनफ्लावर हमेशा सन के तरफ फेस करके खड़ा रहता है. सो हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर इज sunflower. Second question, which plant closes its leaves if you touch them? ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपने लीव्स बंद कर देगा जब हम उसे टच करेंगे? तो वो प्लांट है टच मी नॉट. जैसे हम इसकी लीव्स को टच करेंगे इसके लीव्स बंद हो जाएंगे. सो सेकंड का आंसर है टच मी नॉट. विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर? वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर कौन सा है? इसका आंसर आएगा रेफ्लेशिया. ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर है. इसका हम यहाँ लिख देंगे रेफ्लेशिया. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द लैंड? यानी कि धरती पर सबसे जल्दी बड़ा होने वाला प्लांट कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा बाम्बू. बाम्बू बाकी सभी प्लांट्स से बहुत जल्दी बड़ा होता है. विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन वाटर? अब ये तो लैंड पे है यानी कि ज़मीन पे. अब सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट इन वाटर यानी कि पानी में कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है? उसका आंसर है केल्प. KELP. केल्प. ओके. लैंड पर बाम्बू और वाटर में केल्प. विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैक्टस? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैक्टस कौन सा है? सगुआरो. SAGUARO. कैक्टस प्लांट जिसमें लीव्स नहीं होती लेकिन कांटे होते हैं. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैक्टस प्लांट है सेगुआरो. हम यहाँ सेगुआरो लिख देंगे. विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट लीव्स? कौन से प्लांट के सबसे बड़े पत्ते होते हैं? उसका आंसर आएगा राफिया पाम. RAFFIAPALM. विच प्लांट्स जूस इज़ यूज टू मेक रबड़? कौन से प्लांट का जूस से रबड़ बनता है? तो आंसर इज रबर ट्री. विच प्लांट डू द मुस्लिम्स कॉल द ट्री ऑफ लाइफ? जो मुस्लिम्स पीपल होते हैं वो ट्री ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ का ट्री किसे कहते हैं? डेट पाम. डेट पाम. ठीक है. यानी कि खजूर को हिंदी में हम लोग खजूर बोलते हैं और इंग्लिश में उसे डेट पाम बोलते हैं. विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्टली कॉस्टली स्पाइस? यानी कि सबसे कॉस्टली यानी कि महंगा मसाला कौन सा है? तो सैफरन. सैफरन मतलब केसर. इट इज़ वेरी कॉस्टली. बहुत महंगा आता है. ओके. तो यहाँ हम लिख देंगे सैफरन. सिनेनम इज़ द बार्क ऑफ ट्री. सिनेनम मतलब किचन में आप मम्मी को पूछना तो उससे बोलते हैं दालचीनी. वो ट्री का बार्क है, जो ट्रंक होता है उसकी छाल है जिसे हम इंग्लिश में सिनेनम बोलते हैं. इट वॉज वंस मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड. पहले के टाइम पर उसकी कीमत गोल्ड से भी ज़्यादा थी. इट टेक्स 1,70,000 फ्लावर्स टू मेक जस्ट 1 किलो ऑफ सैफरन. ये जो सैफरन है केसर, इसे बनाने में 1,70,000 फ्लावर्स लगते हैं तो सिर्फ 1 kg ऑफ सैफरन बनता है. यानी आप समझ सकते होंगे कि ये सैफरन इतना कॉस्टली क्यों है. ओके. वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 25. आप ये सब आंसर्स वीडियो पॉज करके लिख लीजिए. मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 26, फेमस रोबोट्स. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग रोबोट्स. राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेसेस. ये रोबोट्स हैं सब. इनके नाम देखकर इनके नाम लिखिए यहाँ से हेल्प बॉक्स में से. ये है एसीमो. ASIMO. सेकेंड वन इज चीता. ये चीता के शेप का रोबोट है इसीलिए इसे चीता कहा गया है. थर्ड वन इज
पैलेटाइजर, PALLATIZER, ये है पैलेटाइजर। फोर्थ वन इज पाथफाइंडर। फिफ्थ इज डार्पा, DARPA, डार्पा। एंड सिक्स्थ इज एरोक, इस रोबोट का नाम है एरोक। ओके, तो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, यू राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक। मूविंग ऑन टू चैप्टर 27, नंबर ऑफ players. Look at the pictures of the following famous games. Write the number of players given in the space. अब ये जो गेम्स के नाम लिखे हैं और उसकी पिक्चर्स हैं, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं हमें ये लिखना है। सो बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर्स, बॉक्सिंग में 1, चेस में 1, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, कबड्डी में 8, पोलो में 4 एंड वॉलीबॉल में 6। ओके, मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 28। 28 लेसन है थियरी योगा। योगा हैज़ बीन वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। योगा हेल्प्स अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग योगासनास। योगा जो है पूरे वर्ल्ड में अब बहुत फेमस हो गया है। योगा एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करता है। नीचे जो आसन दिए हुए हैं इसमें आपको इनके नाम लिखने हैं। चलिए फर्स्ट वाला आसन देखते हैं। दिस आसन इम्प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये आसन अगर हम करते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस और बेटर होगा। दिस आसन मेक्स द थाइज, नीव्स, कैल्व्स एंड टोज स्ट्रॉन्गर। ये आसन करने से ये थाइज, नीज, कैल्व्स और टोज स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये आसन का नाम क्या है? इस आसन का नाम है भद्रासन। ओके, इस आसन का नाम है भद्रासन। हम यहाँ लिख देंगे BHADRASANA। ओके, भद्रासन। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड आसन। ये आसन का पोजीशन है। इट मेक्स द स्पाइन इलास्टिक, इट मेक्स द वेस्ट स्लिम एंड स्टर्डी, इट रेगुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड द फेस स्टार्ट्स ग्लोइंग। अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपका फेस ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे आपका स्पाइन मीन्स पीछे की हड्डी इलास्टिक मजबूत बनेगी और वेस्ट और स्लिम, ये आपकी जो कमर है वो स्लिम और स्टर्डी यानी कि स्ट्रांग बनेगी। तो ये कौन सा आसन है? यस, इट इज पश्चिमोत्तासन। ओके, PASCHIMOTTASANA। It is called Paschimottanasana. Okay. Moving on to the third asana. This asana keeps the back straight. This asana makes the legs strong. ये आसन करने से जो हमारा पीठ है पीछे का वो स्ट्रेट हो जाता है और हमारा लेग्स स्ट्रांग होता है। ये कौन सा आसन है? Yes, it is सिद्धासन। SIDDHASANA। It is Siddhasan. Okay. Moving on to the fourth asana. This asana helps in concentration of mind, यानी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। ये कौन सा आसन है? It is वज्रासन। वज्रासन, VAJRASANA। It is Vajrasan. So first one is Bhadrasan, second one is Paschimottanasana, third one is Siddhasan and fourth is Vajrasan. So lesson number 29 is conversation. ये आप रीड करेंगे। मेरा क्लास जब खत्म होगा उसके बाद आप ये रीड कर लीजिएगा। ओके, कन्वर्जेशन मीन्स दो जन बात कर रहे हो उसे हम कन्वर्जेशन बोलते हैं। यहाँ पर दो जन जिसका नाम है आकांक्षा और शिखा दिल्ली मेट्रो ट्रेन में उन्होंने राइड किया है। मेट्रो में बैठी है और कहीं गई थी तो उन्होंने अपना ये राइड एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से शेयर की है। सो दैट इज़ कन्वर्जेशन। दो लोगों के बीच में जो बात होती है, दो लोग जो बात करते हैं उसे कहा जाता है कन्वर्जेशन। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 30।
What is the good word? Can you put the correct tick for the definition given below? Put the tick mark against the correct answer. One who studies birds, जो birds की पढ़ाई करता है, जो birds के बारे में स्टडी करता है, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर या ऑर्निथोलॉजिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑर्निथोलॉजिस्ट. वन हु स्टडीज अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट या जियोग्राफर? इट इज जियोलॉजिस्ट. वन हु स्टडीज स्टार्स, जो स्टार्स के बारे में पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर? इट इज एस्ट्रोनॉमर. टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन चलाना सीखना, उसे क्या बोलते हैं? एरोमेट्री या एरोनॉटिक्स? द करेक्ट आंसर इज एरोनॉटिक्स. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं? बॉटनी या बायोलॉजी? इट इज बायोलॉजी. स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शंस, हार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी या कार्डियोलॉजी? इट इज कार्डियोलॉजी. स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी या ग्रामर? इट इज कॉल्ड ग्रामर. डू यू नो द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल इज कॉल्ड क्रिमिनोलॉजी एंड साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डॉग्स. अगर हम डॉग्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं साइनोलॉजी, एंड अगर हम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रिमिनोलॉजी. ओके, अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए.